Hello, friends, and welcome to Fill the Form. My name is Needu Chaudhary, your UGC नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को पता है हम लोग डेली 9 बजे हमारी MCQ PY क्योंकि जो कि क्लास होती है हमारी वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारी न्यू बैच का सेकेंड डे है। तो सेकेंड डे के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक पर हम लोग क्लास करने वाले हैं आइए जरा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गोविंदा को कुछ डाउट्स हैं एप्लीकेशंस फॉर्म करेक्शंस करने के लिए, करेक्शंस विंडो में चेंज लगते हैं। हाँ चार्ज लगते हैं भाई, चार्ज लगता है गोविंदा, चार्ज लगता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। फटाफट से ज्वाइन हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों। आज ना हम लोग बहुत ही जमादार, शानदार, धमाकेदार क्लास करने वाले हैं। Yes, very good morning all of you, very very good morning. Yes, very good morning everybody, very good morning. सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है उसमें आप लोग ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करोगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशंस जो भी है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। और ये हमारा इंस्टा आईडी है, आप लोग वहाँ पे फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आप न्यू हो, ओके। ओके तो जो न्यू स्टूडेंट है ना उनको अगर मेरे तक पहुंचना है, कोई भी डाउट्स और क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व करना है ना, तो आप लोग यहाँ पे मैं मेरा आईडी लिख लेती हूँ, तो आप लोग मुझे फॉलो करना। मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी अपडेट्स हैं, जो भी आपको कुछ डाउट्स है तो मैं सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम का ही है @NIDHU2022, ये मेरा टेलीग्राम का है भाई। टेलीग्राम में सर्च करोगे ना ये तो मेरी आईडी आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग कोई भी डाउट से, कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो, ओके। तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। अगर जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दे रही हूँ कि जिनको पता है वो नहीं, बट जिनको न्यू है उनको चाहिए तो वो ये ले सकता है, ठीक है। यस, और हमारे टाइमिंग की बात करें तो 8 बजे होती है जीके की क्लास, 9 बजे हमारी होती है, 9 से 10 हमारी MCQ PYQ की क्लास होती है। और पेपर 1 की जो थियरी होती है ना वो 10 बजे होती है, और मैथ जो है वो 11 बजे होता है। और एक क्लास आपको रात में मिलेंगी, रात में 9 बजे ICT की, ठीक है। तो ये हमारा टाइमिंग है, आपको उसका अकॉर्डिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है। और ये आपको बता दो कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिसंबर है, ठीक है, ठीक है। तो 29 दिसंबर से 17 जन तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। 10 फिफ्थ तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। 21 फेब से 11 मार्च तक एग्जाम होंगे। 8 अप्रैल से आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। इस बार NTA वाला बहुत ही सीरियस मोड पर है, तो आपको बहुत ही जल्द जल्द जो भी है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर जिन्होंने पेड कोर्स नहीं लिया है तो ले लो भाई, क्योंकि बहुत ही जानदार मौका है आपको क्रैक करने का। और पेड कोर्स कैसे ले, तो पेड कोर्स के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर ये सब है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और क्विज को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्विज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आज का टॉपिक की मैं बात करूं जरा, तो हमने कल देखा था टीचिंग के अकॉर्डिंग। आज हम देखेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, जो भी लर्नर्स है ना उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। तो हम लोग उस टॉपिक पर हम लोग आज के क्वेश्चन सॉल्यूशंस करते हैं, और कल हम लोग फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेली के डेली हम लोग एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेंगी और आपको कहीं और देखने की नीड नहीं रहेगी। आपको जो भी है वो सब हमारे ही चैनल पर, हमारे ही क्लास में सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको करना है हमारे क्लास को ज्वाइन, और डेली क्लास ज्वाइन करना। डोंट मिस आउट, बिकॉज जो भी दिन चल गया वो आपका रह गया, ऐसा मान लो। क्योंकि डेली हम लोग एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, जो अगर एक दिन मिस कर दिया तो एक टॉपिक आपका मिस हो गया। ठीक है, तो आप लोग डेली के डेली हमारी जो भी क्लासेस होती है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं हम लोग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। उसके पहले क्या सभी लोग रेडी हो आज की क्लास के लिए? तो यस इन द कमेंट बॉक्स। मैं बढ़िया हूं, और प्लीज सभी के कमेंट्स जो भी है ना, डाउट्स जो हैं वो हम लोग एंड ऑफ क्लास सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, मैं आपको एंड में 5 मिनट दूंगी, जो भी डाउट्स है वो तब मुझे पूछेगा। बीच में प्लीज इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन चाहिए। डायरेक्ट जैसे हम लोग एग्जाम्स में कैसे बैठे हैं वैसे ही आपको आंसर करना है। ठीक है, एक लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, इससे अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। ठीक है, यस। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आराम से रीड आउट करो। मैं आज रीड आउट करने वाली नहीं हूं, बिल्कुल आपको ही रीड आउट करना है, आपको ही एग्जाम में देखना है। ठीक है, यस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। बिल्कुल इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशंस, ऐसे ही हमें चलना है बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग जैसे एग्जाम्स में बैठे हैं ना, बिल्कुल एकदम पिंच पड़े ना तो भी आवाज आए, तो वैसे ही हम लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, तो बी जिन्होंने दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। सेकेंड में का क्वेश्चंस देखो, सेकेंड में का क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है।
Yes. What is the correct answer? Correct answer is A part. Yes, A is right answer. जिन्होंने A दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे और स्कोर कार्ड को नोट डाउन करना, और ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आपको प्रोवाइड हो रहे हैं ना, सबको नोट डाउन करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड लास्ट ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है. आप लोग यहाँ पे पीछे देख सकते हो कि कौन से ईयर में कौन से मंथ में ये क्वेश्चंस आ चुका है. ठीक है, तो लास्ट ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थर्ड नंबर का क्वेश्चंस देखो. हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग. पच्चीस 25. हाँ डिसेम्बर. હું એમ કહું છું મારે ક્લાસ ચાલુ છે, હું તમને થોડીક વારમાં ફોન કરું 10 વાગે. હા ને, હા. सॉरी फॉर दिस, बहुत अर्जेंट कॉल था. यस. व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज ए पार्ट. वेरी गुड बच्चों, काफी लोग ए पर गए हैं, तो ए इज राइट आंसर. जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो. डी इज राइट आंसर. जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे. 5 नंबर का क्वेश्चन देखो. रामानंद चौरासिया. स्पीड यस, बट दोनों लैंग्वेज में है तो दोनों को थोड़ा थोड़ा टाइम तो मिलना ही चाहिए. पीडीएफ व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएंगी. अगर आपने पेड लिया हुआ है तो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे. यस, डी इज राइट आंसर. जिन्होंने डी दिया हुआ है आंसर वो अपने आप को +2 करेंगे. डी वाले अपने आप को +2 करेंगे. 6 नंबर का क्वेश्चन देखो.
क्लास 9 से 10 होती है और स्टार्टिंग से हम लोग ने कल से स्टार्ट किए हैं. कल एक टॉपिक हो गया था और आज एक टॉपिक हो जाएगा. तो एक भी दिन मिस करे तो समझो कि आपका टॉपिक मिस, ऐसा ही मानना. ए इज राइट आंसर. जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे. जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे. और बाकी के लोग चलेंगे 7th नंबर के क्वेश्चंस पर. 7th को अच्छे से देखो. सुरेंद्र राठी, एंड ऑफ क्लास. अभी बीच में हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चंस पर नहीं जा सकते हैं. और प्लीज़ बार बार ये कमेंट करना बंद कर दो. दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस. व्हाट इज द राइट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी पार्ट. जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे. यानी समझ, कॉम्प्रिहेंशन इज राइट आंसर. जिन्होंने बी दिया हुआ, सॉरी फॉर दिस, सॉरी सॉरी सॉरी, ए मेरी गलती हो गई. इवॉल्यूशंस जिन्होंने दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे. ठीक है, तो ए इज राइट आंसर. जिन्होंने इवॉल्यूशंस दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे. एट नंबर का क्वेश्चंस देखो. यस, 6 स्टेप होते हैं. मेरी गलती हो गई थी, मैंने बी देख लिया. नहीं, बी नहीं था, फिर भी मैंने देख लिया. यस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज डी पार्ट. जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे. एबिलिटी टू रिलेटेड वन सेल्फ विथ अदर्स. खुद को दूसरों से संबंधित करने की क्षमता, वो होगा सामाजिक विशेषता. ठीक है, जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे. यस. 9th नंबर का क्वेश्चंस देखो. 9th नंबर का क्वेश्चंस देखो.
यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। यस, जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट ने डी दिया हुआ है, वेरी वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डी वाले अपने आप को +2 करेंगे। टेंथ नंबर का क्वेश्चंस देखो, टेंथ नंबर का क्वेश्चंस देखो। यस, व्हाट इज द करेक्ट? करेक्ट इज सी पार्ट। जी हाँ मित्रों, सी जिन्होंने दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। अवधारणाओं और साइट का सीखना, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्शंस, जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यस, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, 10 क्वेश्चंस बाकी है। एंड हाउस द जोश, मिडल टाइम है हमारा, एंड हाउस द जोश। यस, जोश इज वेरी वेरी हाई, वेरी गुड वेरी गुड। यस, मजा आ गया। हाई लेवल, लो, लो क्यों है भाई? गलत तो होते रहते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग को सीखना है, सीखते सीखते जाएंगे, एग्जाम हम क्रैक करेंगे, ठीक है। दो गलत हो गए, बाबा रे बाबा, देवा रे देवा। यस, ओके। 11th नंबर का हिंदी, हिंदी में देखो, इंग्लिश 2 मिनट रुक जाना, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ा टाइम मैं दूंगी, तो आराम से रीड आउट करना, ठीक है, कोई जल्दबाजी में गलती मत कर लेना, ठीक है। ठंड और गलत में क्या है भाई? क्या संबंध है दोनों के बीच? ठंड तो ठंड का काम कर रही है, हमें हमारा काम करना है, ठीक है। ठंड तो पड़ेगी, विंटर है तो ठंड तो होगी ना। पूनम नहीं हुई, बट आज होने वाली है। यस, इंग्लिश में भी देखो, इंग्लिश में भी देखो, कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई इफेक्टिव जो टीचिंग के लिए है वो करना है। अच्छा, बुखार है राखी, टेक केयर प्लीज बच्चा, टेक केयर।
यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। डी में क्या क्या है भाई? कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है? सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड सिक्स है, ठीक है। तो जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। हिंदी वाले हिंदी में भी देखो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स, जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, ऐसे ही क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे, तो इसको अच्छे से आपको क्रैक करना है, ठीक है। समझ कर आपको देना है आंसर, थोड़ा बहुत समझना होगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। 12 नंबर का क्वेश्चंस देखो। आपको सब तरीके की तैयारी यहाँ पे की जाएगी, आपको बस सपोर्ट करना है डेली क्लास को ज्वाइन करके, ठीक है। बाकी एग्जाम की पूरे पैटर्न यहाँ के लाएंगी कि सिंपल कितने होते हैं, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस कितने होते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैराग्राफ में कौन से होते हैं, वो सब यहाँ पे होगा, ठीक है। हाँ जी, दोनों लैंग्वेज में आप देख लेते हो तो अच्छी बात है। यस, इंग्लिश वाले भी देखो, इंग्लिश में भी आराम से टाइम लो, कोई बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ठाकुर भानु प्रताप यानी प्रदीप कुमार, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, एक बार रिफ्रेश कर लो। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, यानी ए, सी और डी। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। नवा संस्कृत शीतल। यस, ए, सी और डी, जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। थर्टीन नंबर का क्वेश्चंस देखो। 30 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो आराम से देखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आ जाओ गुजरात, सिखा देंगे। सेम हियर रचना जी, कुछ डाउट्स हैं भाई, क्या डाउट्स है यहाँ पे? यहाँ पे क्या डाउट्स आया बच्चों को, क्या डाउट्स आया?
यहाँ पे ए इज राइट आंसर है बच्चों, ए जिन्होंने दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। और 13 नंबर का क्वेश्चन आराम से देखो, और जो भी डाउट्स है वो मुझे आप बताओगे, टेलीग्राम पर मुझे सेंड करो। बड़े क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हो, मत हो कंफ्यूज, आराम से टाइम लेकर देखो, ठीक है। मैं आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा ही दे रही हूँ, अभी तो देख रहे हो आप, मैं आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा ही दे रही हूँ। यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। डिस्क्लेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ADHD, उसको जो उसका जो करेक्शंस है उसको फॉर्मेशंस में आपको मैच करना है, ठीक है। यस, तारे जमी पर बताया गया है डिस्क्लेसिया, यस यस यस। यस, जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। डिस्क्लेशिया इन डिफिकल्टी इन रीडिंग, डिस्ग्राफिया में क्या है भाई, डिफिकल्टी इन राइटिंग, कैलकुलिया में क्या है भाई, उसमें है डिफिकल्टी इन डूइंग मैथमेटिक्स, एंड ADHD में क्या होगा, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। क्या है, 1 में होगा 2 पढ़ने में कठिनाई, बी में होगा 3 लिखने में कठिनाई, डिस्कैलकुलेटिया में क्या होगा भाई, उसमें होगा गणित करने में कठिनाई, और
कैलकुलेशंस, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सिंपल सी मैं बता देती हूँ, डिसकैलकुलेटिया यानी कैलकुलेटर आप बोल सकते हो ना, कैलक्यू से होता है आपको कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या करते हैं हम लोग, मैथ ही सॉल्व करते हैं ना, तो मैथ यानी गणित के अकॉर्डिंग, तो ये अगर आपने कर दिया होता ना तो भी आपको सही आ जाता, ठीक है, तो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते थे, एलिवेशंस बेसिक आप कर सकते थे। फिर डिस्क्लेसिया में क्या है भाई, पढ़ने में, जो तारे जमीन पर जो मूवी है उसमें वो जो बच्चा है उसको पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसको डिस्क्लेसिया हो गया था। फिर डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने में कठिनाई होती है जो डिस्ग्राफिया बोलते हैं। और ADHD में क्या होता है, तो ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग ये बी इज राइट आंसर, जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, 14 नंबर का क्वेश्चंस देखो आराम से। थैंक यू सो मच पूजा। यहाँ पे आधार और विवरण बताए गए हैं, उसको उसके तहत आपको फॉलोइंग करना है, ठीक है। आराम से रीड आउट करो, फॉलो करो एंड फिर आंसर दो, ठीक है। वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड। कुछ क्वेश्चंस तो अब हिंदी में भी समझ में आ जाते हैं, तो अच्छी बात है ना, इस अकॉर्डिंग आपको हिंदी भी मैंने सिखा दिया। है ना, सही बात है। 14 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश में भी देखो, इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है तो आराम से रीड आउट करो। बेसिस दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, तो बेसिस कौन से बेसिस पर उसका डिस्क्रिप्शंस होता है उसको देखना है। गुजराती भी सिखा दो, हाँ जी सिखा देंगे, एग्जाम एक बार कवर कर दो फिर गुजराती भी सिखा देंगे। कैम छो, मजामा छो, ये सब सिखा दूंगे, ठीक है। हाँ कंफ्यूज रहता है नंदिता, यस।
बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है, 1 में 4, 2 में 3, 3 में 1 और डी में 2। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जिन्होंने दिया हुआ है यानी बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, यहाँ पे क्या होगा 4। भावात्मक में क्या होगा भाई, दूसरे के चेहरे के भाव। यहाँ पे आप एलिमेशंस भी कर सकते थे भाई, भाव 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 में भाव ही होगा ना। फिर सामाजिक संबंध, संबंध में क्या होगा भाई, सामाजिक संबंध होंगे। हाँ, फिर मौखिक में क्या होगा, तो उसके विचार जो उसकी थिंकिंग है वो व्यक्त करना वो होगा। बिल्कुल इजी है, आप लोग एक बार एलिमेशंस भी कर लेते ना तो भी आपको आ जाता। ठीक है, सामाजिक में होगा सामाजिक संबंधित, ठीक है, दूसरों से संबंधित होने की क्षमता। फिर मौखिक में क्या होगा, तो मौखिक में होगा विचार व्यक्त करने की क्षमता। फिर भावात्मक में क्या होगा कि दूसरे के चेहरे के भाव पढ़ने की क्षमता। और संज्ञात्मक में क्या होगा, तो अमूर्त समस्या को हल करने की क्षमता। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन देखो। मनरस क्यों कंफ्यूज, कंफ्यूजन क्या है भाई? यहाँ पे तो अब आपको याद ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको याद ही रखना है कि किसने दिया हुआ है। मैंने ये आपको करवाया दिया है बट फिर भी आपको यहाँ पे याद ही रखना है। मैम सॉरी, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अच्छा नहीं आते हैं, तो ये क्या है भाई, 24 जून 2090 एंड फर्स्ट शिफ्ट। आप लोग देख सकते हो एनटी का जो ये पेपर है ना इस दिन का, उसमें आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो। ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है भाई। यस, जिन्होंने हावर्ड गार्डनर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, यानी डी वाले अपने आप को +2 करेंगे। सिक्सटीन नंबर के क्वेश्चंस देखो। यस वंदना, यस वेरी गुड। प्लीज एवरीबॉडी वंदना के कहने पर लाइक कर दो सभी लोग। वंदना जी का कहना ये है कि सभी लोग प्लीज सेशंस को लाइक कर दो, और मैं भी आपको यही कह रही हूँ, प्लीज मार्क द अटेंडेंस। आपकी जो भी अटेंडेंस है वो मार्क कर दो।
यस, इंग्लिश में भी देखो, इंग्लिश में भी देखो। यस, अपने धर्म का पालन कर दो भाई। कोई ना अर्चना। हिंदी खाली खाती हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। यस, हिंदी में भी देख लो, फिर से हिंदी में भी देख लो। अच्छा, डी में डी 2 बार है, हाँ जी, गलती से हो गया होगा। यस, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ए पार्ट, डी तो नहीं है, तो थैंक गॉड ये बच गया, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है। बट यहाँ पे आंसर होगा ए पार्ट, यानी ए, डी और एफ, ठीक है। ए, डी और एफ, जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। सेवनटीन नंबर का क्वेश्चन देखो। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर छात्र विकास की किस अवस्था में होते हैं? मुझे बोलना नहीं था, फिर भी बोल गई, क्या ही पता, डेली के रूटीन का जो आदत है ना, आदत से मजबूर। यस, रितिका इज नॉट करेक्ट ना। प्लीज एवरीबडी लाइक द सेशंस, प्लीज। फटाफट से कर लो भाई, क्योंकि मैम आ जाएंगे, फिर आपकी थियोरी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसके पहले हमें ये खत्म कर लेना है। यस, डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। डी वाले अपने आप को +2 करके आइए भाई 18 नंबर के क्वेश्चंस पर।
यस, इंग्लिश में भी देखो। यस, ए इज राइट आंसर। 1, 3 एंड 4, जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, 1, 3 एंड 4 को सही करेंगे, यानी ए वाले +2 करेंगे। और 19 नंबर का क्वेश्चन देखो। राखी नहीं ला सकती बच्चा, क्योंकि अभी और 2-3 क्वेश्चंस बाकी हैं हमें, और क्लास का टाइम ख़त्म होने को आया है। थोड़ा एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है राखी। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, 20 नंबर का लास्ट 1 क्वेश्चन है। हिंदी वाले हिंदी में देखो, फटाफट से आराम से देख लो। यस, इंग्लिश में भी देख लो बच्चों। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, अब संडे को भी क्लास होगी अंकिता। यस, अच्छा पूरा पढ़ के आए थे, वेरी गुड वेरी गुड। यस, इसका आंसर होगा ए पार्ट, यानी बी होगा
ई होगा और एफ होगा। ठीक है, जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है, ए आंसर, वो अपने आप को +2 करेंगे, बी, ई और एफ। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, और व्हाट्स योर स्कोर? 40 में से कितने नंबर आए आपको? 32, 30, 30, 32। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 32, 32, 28, 32, 24, 32, 20, 30। वेरी गुड। शिवानी बहुत कम है बच्चा। यस, 32 और 34 लास्ट है ना? अच्छा, ओके। और क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए बता दूं कि हमारी क्लास होती है भाई, पहली हमारी स्टार्टिंग होती है जीके से, फिर एमसीक्यू से, फिर थियोरी से, फिर मैथ से, और लास्ट में रात को सोते टाइम आईसीटी से। ठीक है, तो ये हमारी क्लासेस है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एंड हाउ इज द क्लास, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आज की जो क्लास है वो कैसी लगी। और कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हो तो मेरे से ज्वाइन होना चाहते हो तो NIDHU 2022 ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, तो उस पर मैसेज कर देना। ठीक है, पेड कोर्स लेने के लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, वो नंबर आप फॉलो कर सकते हो। और डेली व्हाट्सएप पर डेली हमारी जो क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी हमारी यूट्यूब पर। ठीक है, तो बेल आइकॉन को ऑन करिएगा और सब्सक्राइब कर लेगा तो आपको डेली के डेली नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और प्लीज़ सभी लोग फोकस करो और अच्छे से स्टडी करो। ठीक है बच्चों, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय। राखी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी 40 सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाय एवरीबॉडी, मिलेंगे कल।